हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ये क्यूट स्नीकर्स। आप इन्हें किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। आप इसे सिंगल या डबल यार्न से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए ऊन, क्रोशे हुक, सिलने के लिए सुई, 2 बॉब पिन और एक मार्कर और कैंची। सबसे पहले चेन 4 बनाइए और सबसे पहले वाली चेन में एक स्लिप स्टिच कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। चेन 1 बनाइए और इस सर्कल में हमें 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए क्रोशे हुक में ऊन लीजिए और इस स्पेस में डालिए। क्रोशे हुक में 3 लूप हो गए। क्रोशे हुक में ऊन लीजिए और तीनों लूप में से निकाल लीजिए। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। सबसे पहले वाले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच कीजिए और ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट। इस धागे को खींच लीजिए। सेकंड राउंड के लिए चेन 1 बनाइए। हमें इन चेन्स में काम करना है। सबसे पहले वाली स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे बनाइए। नेक्स्ट चेन में भी 2 हाफ डबल क्रोशे और इसी तरह से सभी हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 2-2 हाफ डबल क्रोशे बनाते जाइए। सेकंड राउंड भी कंप्लीट। थर्ड राउंड के लिए चेन 1 बनाइए और सबसे पहले वाली स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे बनाइए। नेक्स्ट स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे और नेक्स्ट स्पेस में फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड के लिए चेन 1 बनाइए। सबसे पहले वाली स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे कीजिए। ये राउंड बहुत आसान है। सभी में हमें एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। अब मैं यहाँ पे अपनी यार्न का कलर चेंज करूँगी, तो हाफ डबल क्रोशे को पूरा मत कीजिए और अपनी नई ऊन जोड़ लीजिए। सबसे पहले वाले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच और ये राउंड भी कंप्लीट। चेन 1 बनाइए और फर्स्ट स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे बनाइए। इस पूरे राउंड में भी हमें हर एक स्पेस में हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। कंटिन्यू करते जाइए जब तक आपके एंकल तक इसकी लेंथ नहीं आ जाती। जब लेंथ बन जाए तो साइड से, ये हमारी फ्रंट साइड थी, यहाँ से काम शुरू करेंगे। बैक से 13 हाफ डबल क्रोशे पे मार्कर लगा दीजिए। थर्टीन नंबर के हाफ डबल क्रोशे के ऊपर मार्कर लगा दूंगी। ये मेरे सॉक्स की ओपनिंग होगी। अब बाकी का काम करेंगे लेकिन सिर्फ मार्कर तक। मार्कर से पहले मैं रुक जाऊंगी, सिर्फ मार्कर तक काम करेंगे। तो पहले स्पेस में 1 हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए के पास आ गई हूँ तो मार्कर निकाल दूंगी यहाँ से मैं और चेन 1 बनाऊंगी। वापस अपना काम पलटूंगी और फर्स्ट स्पेस में एक हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में भी हाफ डबल क्रोशे बनाती हुई मैं इसकी बाकी की लेंथ कंप्लीट करूंगी।
अब लास्ट वाले स्पेस में भी एक हाफ डबल क्रोशे। इसकी लेंथ मैं एड़ी तक बनाऊंगी। मैंने एड़ी तक की लेंथ बनाई है इसकी, और थोड़ा सा मैं इसे हल्का सा लूज़ बनाऊंगी। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा रो बनाई है मैंने। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे आपस में सिलेंगे। सिलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और हम ऊपर की तरफ अब इसका काम करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे। तो स्नीकर्स में कहीं पर भी बैक साइड में अपनी ऊन को जोड़ लीजिए, चेन एक बनाइए, और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बनाइए। क्रोशे में ऊन लीजिए, स्पेस में डालिए, क्रोशे में ऊन लीजिए, 3 लूप हो जाएंगे। तो फर्स्ट 2 लूप में से निकाल लीजिए, और फिर क्रोशे में ऊन लेके दोनों लूप में से निकाल लीजिए। ये हो गया पहला डबल क्रोशे। नेक्स्ट 2 स्पेस में हमें एक एक और डबल क्रोशे बनाना है, तो टोटल 3 डबल क्रोशे बनेंगे नेक्स्ट 3 स्पेस में। अब हम घटाई करेंगे, तो उसके लिए डबल क्रोशे 2 टुगेदर करेंगे। तो क्रोशे में ऊन लीजिए, नेक्स्ट स्पेस में क्रोशे को डालिए, 3 लूप हो गए। फिर से क्रोशे में ऊन लीजिए, 2 में से निकाल लीजिए, लेकिन इसे पूरा मत कीजिए। फिर क्रोशे में ऊन लीजिए, नेक्स्ट स्पेस में डालिए, नेक्स्ट 2 लूप में से निकाल लीजिए, अब बाकी के 3 लूप में से निकाल लीजिए। ये होगी हमारी पहली घटाई। अब नेक्स्ट 3 स्पेसेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। आपको जहाँ पे भी स्पेस दिखे आप उसमें काम करते जाइए, थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे काम करना। जब हम कॉर्नर्स पर आ जाएंगे तो उसमें हम एक घटाई करेंगे जैसे हमने पहले करी थी। यहाँ पे थोड़ा काम करना मुश्किल है। नेक्स्ट कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ, फिर से यहाँ पे मैं घटाई करूँगी। और ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड के लिए चेन एक बनाइए, और फर्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाइए। इस राउंड में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और उसके बाद घटाई करेंगे, और इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होंगे। तो 2 डबल क्रोशे और फिर घटाई। थर्ड राउंड के लिए चेन एक बनाइए, और क्रोशे में ऊन लीजिए, और इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशे के आगे से निकाल लीजिए। ये हो गया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। बैक पोस्ट डबल क्रोशे के लिए क्रोशे को इस तरह से पहले वाले डबल क्रोशे के पीछे से लेके जाइए, और एक डबल क्रोशे बनाइए। ये हो गया बैक पोस्ट डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट जो हमारे घटाई थी, इसको हम एक ही स्टिच मानेंगे, तो इसमें हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से फ्रंट एंड बैक डबल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। चेन एक बनाइए। अब हमें वापस से फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे करना है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कीजिए, और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जब आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, अपनी ऊन को कट कर लीजिए।
लेसेस बनाने के लिए क्रोशेट में ऊन लीजिए और चेन बनाइए। मैंने यहाँ पे 200 चेन बनाई है। आप नॉर्मल शू लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुई लूँगी, दोनों में गैप दूंगी। मैंने बीच में 16 हाफ डबल क्रोशे का गैप रखा है और आप अपने अकॉर्डिंग शू लेसेस लगा सकते हैं। और आपके स्नीकर्स बनके तैयार हो गए हैं। आप ये वार्म सॉक्स किसी के लिए भी बनाइए। तो अब आप अपने स्नीकर्स कम सॉक्स बनाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।